नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा मानना है कि दिवाली में अपने घर के मंदिर को सजाना और संवारना हर महिलाओं का एक सपना होता है। हम महिलाएं इसे सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। अब तो दिवाली आने में बहुत ही कम समय बचे हैं। ऐसे में हमें अपने मंदिर को साफ एवं ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बिना रुकावट दिवाली की पूजा कर सकें। मंदिर का सामान ठीक ढंग से ऑर्गेनाइज रहेगा तो हमें बहुत आसानी होगी। तो आइए देखते हैं कि मैं अपने मंदिर को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। मेरे घर के मंदिर में खड़े होकर पूजा करने की व्यवस्था की गई है। कुछ इस प्रकार दिखता है मेरा मंदिर। उसके ठीक नीचे एक बहुत बड़ा सा ड्रॉअर है जिसमें मैं डेली यूज होने वाले पूजा की सामग्री रखती हूँ। नित्य यूज होने की वजह से ये थोड़े गंदे भी हो जाते हैं, तो इसे मैं रेगुलर साफ करती रहती हूँ। तो आइए इस ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि सारा सामान बाहर निकाल कर अच्छे से रख दें। तो मैंने इस ड्रॉअर के सभी सामान को बाहर निकाल दिया है। अब ड्रॉअर के अंदर यूज किए गए लाइनर को हटा लेंगे। मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछाया हुआ था, ये काफ़ी गंदा हो गया है, तो इसे फोल्ड कर कर हटा दूँगी। और इसके अंदर एंटी स्लिप लाइनर भी बिछाया हुआ था, ये काफ़ी गंदा दिख रहा है, तो इसे मैं झाड़ कर पोंछ लूँगी। और इस तरह से ड्रॉअर के सारे सामान को मैंने दूसरी तरफ अच्छे से रख दिया है और इस लाइनर को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इस ड्रॉअर की क्लीनिंग कर लेंगे। तो जितने डस्ट हैं उसे क्लीन कर लीजिए। इसके साइड्स में भी जो डस्ट होंगे उसे भी क्लीन करना ना भूलें। इस ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं डिफरेंट साइज़ के बास्केट्स यूज़ करती हूँ। इस स्टील के डब्बे में मैं डेली यूज होने वाले घी रखती हूँ, साथ ही कपूर का बॉक्स भी रखा हुआ है। इसी ड्रॉअर में मैं धूप बत्ती भी रखती हूँ। इस तरह के बॉक्स में ये ग्लूकोज का बॉक्स है, ग्लूकोज के साथ मिला था तो नया ही मैंने मंदिर में लगा लिया है। और दूसरे बॉक्स में घी बाती है जो दीपक जलाने में काम आते हैं, तो मैंने इसे घी में भिगो कर रखा हुआ है। और इस ब्लू बास्केट में रोज़ यूज होने वाले पूजा की सामग्री है। सिंदूर, रोली, अक्षत, किशमिश, एक नई चाकू है, मौली, शहद और थोड़े से कॉइन, ये सब मैं इसमें रखती हूँ। और इस बॉक्स में चढ़ावा रखती हूँ, जो भी चढ़ावा चढ़ाती हूँ मैं इस बॉक्स में कलेक्ट करके रख देती हूँ। पूजा से रिलेटेड और भी बहुत सारे सामान मंदिर में इकट्ठा हो जाते हैं, तो मैंने इस तरह के बॉक्स में इस तरह से स्टोर कर देती हूँ सबको, ताकि ज़रूरत पड़ने पे मैं इसे इस्तेमाल कर सकूँ। ये सारे बॉक्स ग्लूकोज के साथ नए आए हुए थे, तो किचन में यूज़ नहीं होता, तो मैंने इसे नए में ही मंदिर में लगा लिया है। ये अक्सर इस्तेमाल में आने वाली पूजा की पुस्तकें हैं, जिसे मैं यहीं रख देती हूँ। और इन दोनों बास्केट के बीच में जो गैप है उसमें मैं अगरबत्ती रखना पसंद करती हूँ। और इस तरह का सॉफ्ट कपड़ा बिछाकर हमारे घर में 2 शंख हैं, उसे मैं रख दूँगी। और पूजा से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा सामान है जो पीछे जगह बचता है, तो मैं उसी में स्टोर कर देती हूँ कुछ इस प्रकार से। एक छोटी सी सीजर्स मैं हमेशा यहाँ रखती हूँ, जिससे मुझे बहुत आसान हो जाता है। जब भी किसी चीज़ के पैकेट को कट करना होता है तो मुझे इधर उधर ढूंढने नहीं जाना पड़ता और समय का काफ़ी बचत होता है। रोज़ जोत जलाने वाली दिया और प्लेटें मैं यहीं स्टोर करती हूँ, इसी ड्रॉअर में। इस तरह से सामान रखने से मैं आराम से सामान ले पाती हूँ। और एक बॉक्स था थर्माकोल का, जिसे मैंने अच्छे से रैप कर दिया है वॉलपेपर से। इसके अंदर थोड़े से मैच बॉक्स हैं, उसे रख दूँगी। और कुछ दिया और अगरबत्ती स्टैंड है, उसे भी रख दिया है। और 2 हैंकीज हैं छोटे, जो कभी प्लेट ढककर मंदिर जाने में काम आते हैं।
और एक लोटा है जिससे मैं तुलसी में रोज़ जल डालती हूँ, तो उसे भी यहीं स्टोर कर दिया है। इस तरह से ये ड्रॉर मेरा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। आइए अब दूसरा कैबिनेट देख लेते हैं जहाँ पर मैं बाकी का सामान रखती हूँ। मंदिर के ठीक पीछे मैंने इस तरह से बना रखा है और नीचे कैबिनेट भी बने हुए हैं जिसमें मंदिर के एक्स्ट्रा सामान स्टोर कर लेती हूँ। एक इस तरह का स्टोरेज बॉक्स रखा है मैंने, जो कुकीज़ का डब्बा था, जिसमें मैंने डेकोरेशन से रिलेटेड सारे सामान स्टोर करके रखती हूँ। और दिवाली से पहले एक बार मैं इसे ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास कौन सा स्टफ बचा है, क्या मुझे शॉपिंग करनी है। इस तरह से चेक कर लेने से एक्स्ट्रा शॉपिंग से भी मैं बच जाती हूँ। और जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो फटाफट मैं अपने मंदिर को या घर को डेकोरेट कर लेती हूँ। इस तरह से पिछले साल के माता के चरण भी बचे हुए हैं जो इस साल मुझे नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो इस तरह का एक बास्केट ज़रूर बनाएं जिसमें आप डेकोरेशन से रिलेटेड सारा सामान स्टोर करके रखें। और इसमें भी एंटी स्लिप लाइनर बिछा कर रखा हुआ है मैंने, इसकी भी थोड़ी क्लीनिंग कर लेंगे। इस तरह से मैं माइक्रोफाइबर डस्टर टांग कर रखती हूँ बगल में, जब भी ज़रूरत होता है मैं यहाँ से एक्सेस कर लेती हूँ। तो ड्रॉर की क्लीनिंग सबसे पहले कर लेंगे। अब एक एक करके सारा सामान इस ड्रॉर में ऑर्गेनाइज कर लूँगी। तो इस तरह का जो बॉक्स था जिसमें डेकोरेशन के सामान है उसे मैं इसी में रख दूँगी। और एक छोटी सी बास्केट में माता की चुन्नियाँ रखी हुई हैं, कुछ इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके इसमें स्टोर कर देती हूँ। और जब जैसे त्यौहार आता है तो मैं चेंज करती रहती हूँ। इस तरह से रखने से बहुत आसान हो जाता है लेना। और एक छोटे से बॉक्स में थोड़े से प्रसाद रख दिए हैं मैंने। छोटी छोटी क्यूट सी सेरामिक की कटोरियाँ हैं जिसे मैं कभी कभी पूजा में इस्तेमाल करती हूँ, तो इसे भी यहाँ रख दिया है। और इस तरह के बॉक्स में मैं सूखी जोत बत्ती रखती हूँ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान है जैसे माचिस है, आलता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ इसमें ऑर्गेनाइज़ करके इस कॉर्नर में रख दूँगी इसे। और ये रोज़ यूज होने वाले मेरा चुन्नी है जिसे मैं ओढ़कर पूजा करती हूँ, तो मैं इसे यहीं रखती हूँ। और एक बड़ा लोटा है जो कभी कभी यूज़ होता है, उसे भी रख दिया है यहाँ पे। इस तरह से मेरा ये ड्रॉर ऑर्गेनाइज़ हो गया। आइए अब सबसे नीचे वाले ड्रॉर देखते हैं। तो इसमें मैं पूजा में यूज होने वाले घी रखती हूँ। और ये पीताम्बरी है जिससे बर्तन साफ़ करते हैं। और ये मैंने DIY किया था, कुछ लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे तो जिसे मैंने डेकोरेट किया है। या तो कभी भगवान जी को स्थापित करती हूँ या कभी कैंडल भी जला लेती हूँ इस पर रख कर। और ये पूजा में यूज़ होने वाले मटके थे जिसे मैंने कलर करके डेकोरेट कर लिया है। और इसमें भगवान जी के जितने हार होते हैं बड़े छोटे सब मैंने इसमें स्टोर करके रखे हुए हैं। जब भी मुझे मन होता है मैं बदलती रहती हूँ। कान्हा जी के वस्त्र भी मैंने इसी में स्टोर करके रखा हुआ है। दूसरे मटके में मैंने टी लाइट्स रखे हुए हैं, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से लेकर इजीली जला पाती हूँ। और इस तरह के क्ले बॉक्स में मैंने हवन की सामग्री रखी हुई है। बच्चों के क्ले बॉक्स ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं तो उसका मैंने इस्तेमाल कर लिया है। ये हवन से रिलेटेड सारी सामग्री मैंने इस तरह के बॉक्स में रख रखे हैं। और एक्स्ट्रा अगरबत्ती का पैकेट है जिसे मैंने इसी स्टोर में स्टोर किया हुआ है। और ये आसन हैं बिछाने वाले जो कथा पूजा में काम आ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। एक बड़ा सा आसन भी है जिसे मैंने इसी में स्टोर करके रखा हुआ है। इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखने से बहुत आसान हो जाता है सामान यूज करना। यहाँ से कोई भी चीज़ बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। और ये ड्रॉर हमारा ऑर्गेनाइज हो गया। इस ड्रॉर के जस्ट बगल वाले स्पेस में मैंने पूजा से रिलेटेड थोड़े सामान रखे हैं। ये कुछ नए बर्तन हैं जो मुझे यूज़ होते रहते हैं, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। और इस तरह के प्लास्टिक के फूल हैं जो दिवाली डेकोरेशन में काम आएंगे, उसे भी मैंने संभाल कर रखा हुआ है। और इस तरह के कार्टन बॉक्स में मैं मिट्टी के दिए स्टोर करके रख देती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं यहाँ से एक्सेस कर लेती हूँ।
यहीं पे मैंने गंगा जल स्टोर करके रखा हुआ है और एक बहुत सुंदर सा क्यूट सा बैग है जिसके अंदर कुछ पूजा से रिलेटेड सामान स्टोर करती हूँ। ये माता के श्रृंगार के सामान हैं, कुछ माइक्रोफाइबर ग्लव्स हैं जो नए हैं, और एक बैग रखा है मैंने। जब भी पूजा से रिलेटेड कोई सामान लाना होता है तो मैं इस नए बैग को लेकर जाती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें स्टोर करके रख दिया है। ये बहुत ही क्यूट सा बैग है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ रखना। और अंदर में कुछ नए बर्तन हैं, जो छोटे मोटे बर्तन यूज़ में आते हैं। बड़े बर्तन तो हम किचन में स्टोर करके रखते हैं पूजा के, और ये छोटे बर्तन मैं यहाँ रख देती हूँ। इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने से जब भी ज़रूरत पड़ती है हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं। और इसमें मैं छोटे मोटे हवन करने होते हैं तो मैं इसी में कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। और एक माइक्रोफाइबर ग्लव्स को मैं हमेशा यहाँ हैंग करके रखना पसंद करती हूँ। जब भी मैं मंदिर में आती हूँ, कहीं भी मुझे डस्ट दिखाई देता है तो मैं फटाफट वहाँ से लेकर साफ़ कर लेती हूँ। और एक और टिप्स देना चाहती हूँ, गंगा जल को रखने के लिए मैं इस तरह का एक नया सोप डिस्पेंसर यूज़ करती हूँ, जिसके अंदर मैं गंगा जल स्टोर कर लेती हूँ। इस तरह से रखने से इसे लेना बहुत आसान हो जाता है। और इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ था उसे मैंने कट करके इसी बॉटल के ऊपर चिपका दिया है, जिससे पता चलता है कि इसके अंदर गंगा जल रखा हुआ है। इस तरह के सिरेमिक के छोटे वास में चावल को भर दिया है, जिसे अगरबत्ती स्टैंड के तरीके इस्तेमाल करती हूँ। ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। इस कॉर्नर में एक बोल रख दिया है जिसमें माचिस की तिलियाँ और अगरबत्ती से निकलने वाले जो भी राख वाख होते हैं तो इसमें इकट्ठा कर देती हूँ। और एक ऑर्गेनाइज़र में 2 हैंकी रख दिया है डेली यूज़ के लिए, साथ ही गंगा जल रखे हुए हैं। अगर किसी को बैठकर कोई पाठ करना है तो उसके लिए एक स्टूल की व्यवस्था भी की गई है। तो इस प्रकार से मैं अपने मंदिर को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत हेल्प भी मिलेगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ।